नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चक्रवर्ती। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा उस विश्व स्तरीय देशों की जिनमें कि अपने देश के प्रधानमंत्री घूमते रहे हैं और ये दावा करते रहे हैं कि संपूर्ण विश्व में भारत का डंका बज रहा है। लेकिन जब पाकिस्तान के मुद्दे पर उन्हें विश्व का समर्थन चाहिए तो बहुत ही सधी हुई प्रक्रिया इन देशों से आ रही है, जिन देशों में बहुत अच्छे संबंध होने का दावा देश के प्रधानमंत्री कहते रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को महत्व दिया जाता है। अच्छे समय में आपके तमाम दोस्त हो सकते हैं, लेकिन बुरे वक्त में जो आपके साथ खड़ा हो तो वो ही आपका सच्चा दोस्त होता है। संभवतः देश के प्रधानमंत्री को ये बातें अब साफ साफ समझ में आ गई होंगी किस प्रकार उनके ही दोस्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जितना अपमानित कर सकते थे उन्होंने अपमानित किया। यहाँ तक कि वहाँ के गलत तरीके से गए लोगों को किस प्रकार हथकड़ी बेड़ी में लगा के यहाँ पहुँचाया गया। ये बात नहीं है कि अन्य देशों के लोग अमेरिका छोड़कर नहीं आए, लेकिन या तो वो लोग अपने निजी विमानों से यहाँ के देश ने मंगवाए। केवल भारत के ऐसे लोग थे जिनको कि हथकड़ी बेड़ियों में भारत भेजा गया और बाकायदा अमेरिका के सेना का विमान यहाँ अमृतसर में उतरा। निश्चित तौर पर पहलगाम के बाद जिस तरह की स्थिति बनी है और जैसा कि प्रधानमंत्री को ये विश्वास था कि वो मिट्टी में मिला देंगे, जैसे कि उन्होंने घोषणा बिहार की रैली में की थी, उन्हें ऐसा लगता था चूँकि उन्होंने विश्व के अधिकांश देशों का भ्रमण कर लिया है, छोटे से छोटे देश को वो घूम कर आए हैं, तो कम से कम उनको समर्थन मिलेगा। लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया है, हालांकि उनकी ओर से सदी हुई प्रक्रिया आई है। आतंकवाद पर वो देश के साथ होने का दावा करते हैं, लेकिन बात जब पाकिस्तान और भारत के बीच तनातनी की होती है तो दोनों देशों को ये एक सलाह दी गई है कि वो सीमा पर अपने तनाव को रोकें। दोनों देश परमाणु वाले देश हैं, परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, इसलिए इनके बीच का तनाव संपूर्ण विश्व के लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है। लिहाजा वहाँ से भी कोई समर्थन नहीं मिला। यहाँ तक कि हर मुश्किल में देश के साथ खड़े होने वाले रूस ने भी कोई इस तरह की प्रक्रिया नहीं दी है जिससे कि उत्साहित हुआ जा सके। हालांकि आतंकवाद के मुद्दे पर वो सभी लोग साथ रहे हैं। यहाँ तक कि यूरोपीय यूनियन जिस पे कि बहुत भरोसा था देश के प्रधानमंत्री को, भारत देश को, लेकिन उसने भी दोनों देशों से अपने तनाव कम करने की बात कही है। ये दर्शाने को काफ़ी है कि जो मुश्किल वक्त में खड़ा होता है वही
सबसे अच्छा मित्र होता है। लेकिन यहाँ एक बात और है जो बताने की ज़रूरत है कि भारत को जो मान सम्मान देते थे जो भी राष्ट्राध्यक्ष, भले ही प्रधानमंत्री को ये महसूस हो रहा हो कि वो उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर ऐसी बात करते थे, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि भारत की जो भी इज्जत है वो मात्र इसलिए है क्योंकि भारत एक बड़ा उपभोक्ता देश है और जो भी विश्व के लोग इनके साथ मिलते हैं, अच्छे तरह की बातें करते हैं, वो मात्र इसलिए करते हैं कि उन देशों का बना सामान भारत के बाज़ार में खपाया जा सके। किस प्रकार आपने देखा कि कई बार डोनाल्ड ट्रंप भारत जब उन्होंने टैरिफ बारे किया तो अपने मित्र देश को, अपने मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि उन पर दबाव डाला कि वो सैनिक सामग्री भी हमसे लेंगे, यहाँ तक कि तेल, पेट्रोलियम पदार्थ भी हमसे लेंगे, अन्य पदार्थ भी हमसे लेंगे। एक तरह से ये कोई दोस्ती का तो तगाजा हमें नहीं लगता। दोस्ती वो होती है जो कि एक हाथ दे और एक हाथ ले वाली बात। लेकिन यहाँ अमेरिका देश प्रथम और अमेरिका प्रथम की बात करता है, तो ये एक तरह से अपने फायदे की रणनीति वाली बात है। भले ही यहाँ चैनलों पर ये चल रहा हो, ये तैयारी चल रही है, वो तैयारी चल रही है, लेकिन जिस तरह से अमेरिका, यूरोपीय यूनियन ने भारत को सलाह दी है और दोनों देशों के मध्य मिल बैठकर तनाव दूर करने की बात कही है, वो निश्चित तौर पर यह दर्शाने को काफ़ी है कि भले ही हम दावा करते रहें लेकिन विश्व बिरादरी हमारे साथ नहीं है। और अगर हम अपनी ओर से किसी युद्ध में जाते हैं तो निश्चित तौर पर न सिर्फ बिरादरी का समर्थन खोएंगे हम, बल्कि हमें भी तमाम चीज़ें वो भुगतनी पड़ेंगी जिसकी कल्पना देशवासियों ने नहीं की होगी। आप लोग जानते हैं एक उदाहरण यूक्रेन और रूस का था। रूस ने यह सोचा था कि यूक्रेन को वो दबा के 3-4-6 दिन में युद्ध ख़त्म कर देंगे, लेकिन क्या हुआ, यूक्रेन और रशिया का युद्ध अभी तक चल रहा है। यहाँ तक कि अब रूस भी यह चाहता है किसी तरह वह सम्मानजनक तरीके से यूक्रेन युद्ध से बाहर निकल जाए। हालांकि अमेरिका में भी अमेरिका की मध्यस्थता से युद्ध रोकने पर कोई सहमति बनी है, ऐसा मीडिया के जरिए खबरें आ रही हैं। वहीं जब कभी मैं ये सलाह देता हूँ कि युद्ध अंतिम विकल्प है, तो वो मात्र इसलिए है कि युद्ध से कभी भी मैंने फ़ायदा होते हुए नहीं देखा। युद्ध के बाद युद्ध रोकने की बात टेबल पर ही होती है और निश्चित तौर पर उस टेबल पर बैठ के ही सभी बातें होती है। निश्चित तौर पर देखना होगा अब कि किस प्रकार भारत इस मुश्किल वक्त में निजात पाता है। जो भी हो, लेकिन जैसी आशा थी अपने मित्र देशों से, यूरोपीय यूनियन से, अमेरिका से, वो संभवतः धूमिल पड़ती दिख रही है। और जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने अब जातीय जनगणना की बात की है,
उससे ये महसूस होता है कि विश्व बिरादरी की अनपेक्षित समर्थन न मिलने से ही सरकार इस ओर जाने को विवश हुई है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके समझ आने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।